हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ आप जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपका रोटी, आलू, चावल इन चीज़ों में पाया जाता है। ये तो हो गई एक बेसिक सी जानकारी। कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये सब बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट की डिटेल स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप से डिवाइड होता है और उनकी डिटेल्स। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। यानी कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब देखेंगे तो उसका मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स को बोला जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले की, तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2O का होल एन। एन जो होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H6। यहाँ पे आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये फार्मूला होगा आपका। अब अगर इसमें आप काउंट करेंगे तो देखिए n बराबर, अगर हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 ले लिया तो Cn यानी C6 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग n लेंगे तो 6 इंटू 2 12 हो गया और यहाँ पे फिर से 6 हो गया। तो इस तरीके से ये जो जनरल फार्मूला होता है वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली 4 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनो सैकेराइड का मतलब शर्करा यानी शुगर, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ऑलिगो मतलब 3 से लेके 9 तक, और इसके बाद पॉली का मतलब 10 या 10 से ज़्यादा क्या शुगर के मॉलिक्यूल्स। यानी मोनोसैकेराइड का मतलब आपका हो जाएगा कि एक शुगर का मॉलिक्यूल होना चाहिए, डाइसैकेराइड का मतलब होगा कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ऑलिगोसैकेराइड का मतलब हो जाएगा 3 से 9 शुगर मॉलिक्यूल होने चाहिए, और पॉलीसैकेराइड का मतलब हो जाएगा 10 या 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, तो देखिए मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आ जाएगा। अगर हम लोग डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें आपके सुक्रोज आ जाएंगे, लैक्टोज आ जाएगा और माल्टोज आ जाएगा। सुक्रोज जिसको आप चीनी कहते हो वो चीज़ है। ऑलिगोसैकेराइड में आपके डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड आ जाएंगे। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, और इसके बाद और भी आगे आप डॉट डॉट कर सकते हो कि पेंटा हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, इस तरीके से। अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स में आपका स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, सेल्यूलोज आ जाएगा और काइटिन का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते हो। ये बहुत बेसिक सी चीज़ हैं कि पहले आपको इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए पहले आपको उनके नाम पता होना चाहिए, उनका बेस पता होना चाहिए और उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। अब आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपका जो भी आप बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एक तरीके से फ्यूल का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का देखो अभी हमने यहाँ पे आपको जनरल फार्मूला बताया था, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है और O प्रेजेंट है। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। इनका जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको फार्मूला दें C6H12O6, तो ये 6 अगर आप कट करोगे तो 1 आएगा, 12 कट करोगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, यानी रेशियो हमारा आया 1:2:1। किसी का भी आप निकाल लीजिए, चीनी का निकाल लीजिए C12H22O11। तो इस तरीके से करके कार्बोहाइड्रेट जो भी होंगे उनका जो रेशियो होगा वो 1:2:1 के रेशियो में आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि केमिकल फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, और जनरल फार्मूला हम पीछे आपको बता भी चुके हैं। अब जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि 4 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनो, डाई, ऑलिगो और पॉली। अब उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो देखिए जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनको हम लोग सिंपल शुगर का फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि पानी के साथ में बहुत आसानी से घुल जाती है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2O का होल N हो जाएगा।
इसमें जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है 3 से लेके 7 तक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 होता है, तो कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। फ्रक्टोज का भी C6 होता है, तो उसमें भी 6 हो गए। यानी कार्बन जो इसमें प्रेजेंट होंगे वो 3 से लेके 7 तक के होते हैं। तो ये हो गए आपके मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आपका क्या क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया और गैलेक्टोज आ गया। अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज क्या होता है। तो देखिए, ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप्स शुगर भी बोल सकते हैं, यानी अंगूर की शर्करा भी बोल सकते हैं, या फिर इसको डेक्सट्रोज का फॉर्म भी बोला जाता है। ग्लूकोज जो होता है फ्रूट्स में जो हमारी होती है वो फ्रक्टोज होती है, लेकिन कुछ फलों में और शहद में हमारा फ्रक्टोज के साथ साथ ग्लूकोज भी मिलता है। ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में, ब्लड में डाइजेशन के समय ये हमारी इंटेस्टाइन यानी आंतों में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें यूरिन जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में वो लोग यूरिन जाते हैं उसमें भी आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ब्लड द्वारा ये अवशोषित होकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, जिससे ये क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होकर ये एटीपी के रूप में उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये इस तरीके से हमारी बॉडी में ग्लूकोज हमारा जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर हमारी बॉडी को एटीपी के फॉर्म पे एनर्जी को प्रोवाइड करता है। एटीपी का अगर आपको पता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं फ्रक्टोज़ में। तो फ्रक्टोज़ जो होती है ये हमारी फ्रूट शुगर होती है, जिसको हम लोग लेवुलोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज़ जो होती है एक प्रकार की कीटो शुगर होती है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ में ये डिफरेंस होता है दोनों के। अगर हम लोग मॉलिकुलर फार्मूले की बात करें तो दोनों के मॉलिकुलर फार्मूले सेम होते हैं, बट दोनों के अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें तो अलग अलग होते हैं। ग्लूकोज जो होता है इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, और फ्रक्टोज में हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग COO बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रक्टोज जो होता है ये फलों में, फूलों के रस में और शहद में पाई जाने वाली शर्करा है, और ये सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्रक्टोज हमारा जो होता है ये फलों में, फूलों के रस में और शहद में पाई जाने वाली शर्करा होती है, और ये सबसे ज़्यादा मीठी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैलेक्टोज़ की। तो गैलेक्टोज़ जो होता है ये हमारी मिल्क शुगर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। लैक्टोज़ जो होता है, लैक्टोज़ में भी हमारे ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो डाइजेशन के समय आपका जो लैक्टोज़ होता है, लैक्टोज़ के हर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और गैलेक्टोज़ में टूट जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से टूट जाते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लैक्टोज़ की, तो लैक्टोज़ जो होता है, लैक्टोज़ कब बनेगा, तो लैक्टोज़ अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा गैलेक्टोज़ का। इस तरीके से करके ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। जैसे अगर हम लोग बात करें सुक्रोज़ की, तो वो फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज में ब्रेक होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कुछ बेसिक जानकारियाँ ली हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज़ एंड गैलेक्टोज़ के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं आपके ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड, उसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको आगे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।